हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत है। तो आइए आज हम करते हैं 11th क्लास की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ। क्या है पोएम? ए फोटोग्राफ। और इसके पोइट कौन है? शिरले टाउल्सन। दरअसल ये पोइट नहीं है, पोइटेस हैं, ठीक है, शिरले टाउल्सन। तो आइए देखिए क्या है। एक बार इस पोएम का ओवरव्यू देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, 3 स्टेंजा दिखाए गए हैं। और फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, जो पोइटेस की मदर हैं उनका बचपन दिखाया गया है कि वे कैसे एक बीच पर अपनी छुट्टी मनाने गई हैं। सेकंड में क्या है, जब उसकी मदर उस फ़ोटो को देखती हैं, देख के हंसती हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे गए थे और ये हमारी फ़ोटो है। और लास्ट में जो पोइटेस हैं फिर वो भी बताती हैं कि उनको मरे हुए इतना टाइम हो गया है और ये सब हमारे लिए पास्ट बन चुका है। तो ऐसे ये 3 स्टेंजा है। इसमें क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेंजा में तो पोइटेस की माँ का ही बचपन दिखाया गया है। तब तक तो पोइटेस हैं जो पैदा भी नहीं हुई थी। आइए एक बार इस पोएम को हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो कार्डबोर्ड क्या है? फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ है ये दिखाता है, मुझे बताता है कि ये जब का है, जब 2 कजन गर्ल्स गई थी, कहाँ? पैडलिंग के लिए गई थी। ये फोटोग्राफ, भाई अब हम कोई फ़ोटो देखते हैं तो वो फ़ोटो देख के हमें ये तो पता चलता है कि भाई ये फ़ोटो किसका है, मतलब इसमें कितने पर्सन हैं और कहाँ का है। तो ऐसे ही जब पोइटेस इस फ़ोटो को देखती हैं तो कहते हैं कि ये फ़ोटो मुझे बताता है या दिखाता है कि इसमें जो 2 कजन गर्ल्स हैं वो मेरे साथ पैडलिंग के लिए गई हैं। तो मेरे साथ कौन है यहाँ पर? जो पोइटेस की मदर हैं उसके साथ, मतलब 3 हैं, ये 3 बहनें हैं। ये देखिए आप, ये है, ठीक है, कार्डबोर्ड। तो इसमें क्या है, ये पोइटेस की मदर हैं जो सबसे बड़ी हैं। और ये 2 कौन हैं? ये उनकी कज़न हैं जिन्होंने उनका एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों गई हैं सी बीच पर पैडलिंग के लिए। पैडलिंग क्या होता है? जब सी बीच पर नंगे पाँव घूमते हैं, ठीक है। और जो भाई सी वेव्स आती हैं वो ऐसे पैरों को छूकर चली जाती हैं या धोकर चली जाती हैं। आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ईच वन मतलब भाई एक एक ने मेरी माँ का जो है वो एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि प्रत्येक ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की हैं, सम 12 ईयर्स और सो, वो 12 ईयर्स की हैं, कुछ मतलब 12 साल की है। तो जो बड़ी लड़की है वो पोइटेस की मदर है जो लगभग 12 साल की हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और जो अंकल हैं वो एक मतलब भाई कैमरा के साथ उनका फ़ोटो कैप्चर करने के लिए रेडी हैं। और वो तीनों की तीनों फ़ोटो खिंचाने के लिए मतलब खड़ी हो जाती हैं स्माइलिंग फेस के। और जो सी के साथ में मतलब सी बीच पर जब भाई जो हवा चल रही है तो उससे जो उनके बाल हैं वो उनके स्माइलिंग फेस पर आ रहे हैं, ऐसा इनका पोज दिखाया गया है, ठीक है। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और एक जो स्वीट फेस है, मतलब जो सुंदर है, वाज माई मदर, सो कहती कि वो मेरी माँ थी, मेरी माँ। इट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और ये जब का है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले का। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और जो इस फोटो में जो समुद्र दिख रहा है वो मतलब बिल्कुल चेंज लेस दिख रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं प्रतीत होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, और जो उनके ट्रांसिएंट फिट है उनको वो मतलब सी वेव्स हैं वो छू कर धोकर चली जाती हैं। ट्रांसिएंट बोला शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए। अब ट्रांसिएंट फिट
क्यों कहा है ट्रांसिएंट फिट, इसलिए कहा है क्योंकि ये फिट इसलिए ट्रांसिएंट है क्योंकि जो फ़ोटो में दिखाए गए हैं वो बच्चों के पैर दिखाए गए हैं, इसीलिए। और अब जो रियल में हो गए हैं वो बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए उनको ट्रांसिएंट कहा गया है, ट्रांसिएंट फिट। और जो सी है, समुद्र है, वो तो चेंज लेस दिख रहा है। भाई जो उनके छोटे छोटे पाँव हैं उनको जो ये सी वेव्स हैं ये छू कर या धोकर चली जाती हैं। तो अगर हम इस पूरे स्टेंजे का कंक्लूजन निकालें तो क्या है इसमें, एक फ़ोटो है, उसमें 3 लड़कियां दिखाई गई हैं, जो एक पोएटस की मदर है और जो 2 उनकी कज़न हैं। जो बीच में है वो पोएटस की मदर हैं और जो उनकी कज़न्स हैं वो एक एक तरफ से उनका हाथ पकड़े हुए हैं, और ये तीनों सी बीच पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं और भी वहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर करवा रही हैं। ऐसे दिखाया गया है। जो स्वीट फेस के साथ है जो वो पोएटस की मदर है, और वो फ़ोटो जब का है जब पोएटस पैदा नहीं हुई थी, यानी कि उनके पैदा होने से पहले का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टेंशन देखिए। सम 20-30 ईयर्स लेटर्स, कुछ 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स, वो फ़ोटो देखकर हंसने लगी, यानी कि फ़ोटो देखकर हंसी। सी बेटी एंड डोली, मतलब जो 2 उनकी कज़न है ये उनके नाम है, एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम डोली है। सी वुड से, और कहा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि और देखो कि भाई हमें बीच के लिए कैसे ड्रेसअप किया गया है। ठीक है, प्लस किस प्रकार से कपड़े पहने थे हमने, और ये देखो ये बेटी है, ये डोली है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, भैया जो सी हॉलीडे है वो उनका पास्ट है, क्योंकि जब 20-30 साल बाद पोएटस की मदर उस फोटो को देख रही है तो भाई वो उनका बचपन था, वो तो उनके लिए पास्ट हो चुका है, वो समय बीत चुका है। और फिर क्या क्या कहती है पोएटस, माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी। जैसे जो सी हॉलीडे का टाइम है, जो सी हॉलीडे है वो पोएटस की मदर के लिए पास्ट बन चुका है, ऐसे ही अब क्या है, जो उसकी माँ की जो हंसी है, पोएटस की माँ की जो हंसी है वो पोएटस के लिए पास्ट बन चुकी है। बोथ वराई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, भी ये दोनों के लिए ही एक मतलब सैडनेस है, दोनों की सैड सिचुएशन है, दोनों का ही लॉस हुआ है इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी माँ का तो पास्ट है भाई, उसका लॉस हो चुका है, और जो पोएटस की मदर की जो ये हंसी है ये पोएटस के लिए लॉस हो चुकी हैं। नेक्स्ट एंजा है, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब कि अब उनकी माँ को मरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया है जितना जो इस फोटो में लड़की है। अब फोटो में उनकी जो माँ की एज है वो दिखाई गई है 12 ईयर्स, तो जितनी फ़ोटो में एज है उतना ही समय आप जब पोएटस इसको देख रही हैं उतना समय उनकी माँ को मरे हुए हो गया है, यानी कि 12 साल अब उनकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस सर्कमस्टांस क्या होता है, सिचुएशन, हालात, कि भाई अब इस हालात पर इस समय देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंसेस, और जो ये खामोशी है ये बिल्कुल खामोश करने वाली है, कि भाई ये उनके लिए दुखदाई है। आज वो देखती हैं कि कैसे उनकी माँ का बचपन था, कैसे उस फोटो को देखकर हंस रही थी, और अब वो जा चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनको इतना समय हो चुका है। ठीक है, तो यही थी हमारी पोएम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।